नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गोपेश ज्ञान इंस्पायर्ड पर। कार्तिक का महीना बहुत ही शुभ महीना होता है। साथियों, इस महीने में भगवान शिव और भगवान कृष्ण, भगवान राम तथा तुलसी माता की पूजा की जाती है। सबसे शुभ पर्व दीपावली भी इसी महीने में मनाई जाती है। साथियों, कार्तिक महीने का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। आज हम एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कार्तिक माह की कहानी है। साथियों, बहुत पहले समय की बात है। किसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहा करता था और उसकी 7 बहुएं थी। एक बार कार्तिक का महीना आया और उसने अपनी बहुओं से कहा कि मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ। क्या तुम सब मुझे कार्तिक स्नान करने की रीति रिवाज निभाने में मेरी सहायता करोगी? यह सुनकर उसे बूढ़े आदमी की 6 बहुओं ने मना कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी बहू ने कहा, मैं आपकी सहायता करूंगी। वो बूढ़ा आदमी हर रोज सुबह उठता और सूर्य उदय होने से पहले वह गंगा स्नान करके अपने घर वापस आता और जिस धोती से वह नहाता था उसे धोती को अपनी बड़ी बहू की आंगन में सुखा देता था और इसके बाद वह तुलसी माता की पूजा करता है। जिस धोती को बूढ़ा आदमी अपनी बड़ी बहू के आंगन में सुखाता है, उस धोती में से जैसे जैसे पानी की बूंदें टपकती थी वह बूंदें हीरे मोतियों में बदल जाती थी। वह बूढ़ा आदमी रोजाना इसी तरह आता और धोती को सूखता और उस धोती में से पानी की बूंदें हीरे मोती बन जाती। अब जो वह 6 बहुएं थी जिन्होंने बूढ़े आदमी को स्नान करने के लिए मना कर दिया था, उनसे यह सब देखकर रहा नहीं गया। वह सोचने लगी, हम भी इस बूढ़े को अपने यहाँ नहाने को बोलती हैं। उन्होंने उसे बूढ़े आदमी से कहा कि पिताजी, हम भी आपकी कार्तिक स्नान करने में सहायता करेंगे। आप हमारे घर कल से यह धोती सुखाया करना। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूंगा। बूढ़ा आदमी सुबह सवेरे स्नान करके आया और धोती उसने दूसरी बहू के आंगन में सुखाने के लिए डाल दी, लेकिन यहाँ हीरे मोती की बजाय कीचड़ टपकने लगा। बहुओं ने यह देखा तो उन्होंने बूढ़े आदमी को अपने घर से भगा दिया। कहा, तुम पापी हो, तुमने पाप किए हैं, इसलिए हमारे घर ऐसा हो रहा है। तुम अपनी बड़ी बहू के यहाँ ही स्नान करो। अब बूढ़ा आदमी फिर से बड़ी बहू के यहाँ आ गया और सुबह स्नान करने के बाद उसने धोती पहले की तरह उसके आंगन में सुखा दी और सब कुछ पहले की तरह ही हो गया। धोती से निकलने वाली पानी की बूंदें फिर से हीरे मोती बनने लगी है। अब वह अपनी बहू के व्यवहार से बूढ़ा आदमी चिंता में पड़ गया तो उसकी बड़ी बहू ने इसका कारण पूछा। बूढ़े आदमी ने कहा कि कार्तिक का महीना खत्म होने वाला है और मैं अपने स्नान का उद्यापन करना चाहता हूँ और मेरी इच्छा यह है कि मेरा सारा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाए। बड़ी बहू ने कहा, पिताजी, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सभी को बुला लीजिए, मैं सबके लिए खाना बना दूंगी। और बूढ़ा आदमी अपने परिवार को खाना खाने के लिए बुलाने गया, परंतु उसकी 6 बहुओं ने खाने पर आने से मना कर दिया। उन्होंने बूढ़े आदमी से कह दिया कि जब तक उसकी बड़ी बहू घर रहेगी वह खाना खाने नहीं आएंगी। अब बूढ़े आदमी ने फिर से यह बात अपनी बड़ी बहू को बताई। बड़ी बहू ने कहा, पिताजी, इसमें चिंता की क्या बात है, मैं खाना बनाकर रख देता हूँ, आप उन्हें खिला देना। उसने वैसा ही किया। खाना बनाकर वो रखकर चली गई और अपने लिए 2 रोटी लेकर खेत पर जा पहुंची। अब उसकी सभी छोटी बहुओं ने खाना खा लिया और बचे हुए खाने में वह पत्थर डालकर चली गई।
ताकि वह बड़ी बहू आए और इस खाने को खाए तो उसके मुंह में पत्थर लग जाए और वह भूखी रहे। बड़ी बहू जब खेत पर थी तो वहाँ चिड़िया आने लगी। उसने देखा कि चिड़िया बहुत भूखी हैं, तो उसने अपनी 2 रोटियां तोड़ तोड़ कर चिड़ियों को खिला दी। अब है फिर वह घर आती है। उसने देखा कि बूढ़ा आदमी बहुत उदास बैठा हुआ है। उसने फिर पूछा, क्यों पिताजी, सब लोग खाना खा गए? बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ बेटा, खाना तो खा गई, पर तुझे जो खाना बचा है उसमें वह लोग पत्थर डाल गए। बहू ने कहा, कोई बात नहीं, मैं खाना फिर से बना लूंगी। अब जैसे ही बहू अपने लिए खाना बनाने रसोई में पहुंचती है, वह देखी है कि जिस खाने में वह पत्थर डालकर गए थे वह फिर से हीरे मोती बने हुए हैं। घर की जगह महल खड़ा हो गया और धन दौलत भर गई। अन्न के भंडार घर में पड़े थे। वह बूढ़े आदमी को बुलाकर कहती है, पिताजी, आपने तो कहा था मेरे लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन यहाँ तो हीरे मोतियों के भंडार हो गए हैं। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। साधारण सा घर महल में बदल गया है। बूढ़े आदमी ने यह सब चीजें देखकर कहा, बेटी, तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान को निभाया था, लेकिन बाकी बहुओं ने पापी मन से इसे निभाने की कोशिश की, इसलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न हुए और तुम्हें यह फल दिया है। यह देखकर बूढ़ा आदमी हाथ जोड़ता है और कहता है कि हे कार्तिक देवता, जैसे आपने मेरी बड़ी बहू की सुनी वैसे सभी की सुनना। इसी कारण से जो मनुष्य का आर्थिक स्थान को पूरे माह विधि विधान से करता है और पूजा पाठ करता है तथा तुलसी माता को स्नान करता है और तुलसी माँ की पूजा करता है, उसे इंसान को भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव और माता तुलसी सभी मिलकर ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि वह जीवन में कभी भी दुख, संकट या गरीब नहीं भोगता है। तो साथियों, हमें कार्तिक माह में कार्तिक स्नान जरूर करना चाहिए और तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। के साथ ही यह है कि कार्तिक माह की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना था, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।